हे मारुति, आप धन्य हैं। आज आपके कारण मुझे इस ब्रह्म दैत्य से मुक्ति मिली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, अब आप भय त्याग दीजिए, कारण आप इस ब्रह्म दैत्य से मुक्त हो चुकी हैं। देव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान ने अब तक एक सिद्धि को साध लिया होगा। देवी, अष्ट सिद्धियों को साधना इतना सहज नहीं है। हनुमान इतना शीघ्र, इतनी कम अवधि में उसे साध चुका होगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। किंतु मैं इतना कहूंगा कि हनुमान उसे साधने के मार्ग में अवश्य होगा। नारायण नारायण। सूर्यदेव, आप लोग यहां हनुमान के विषय में चर्चा कर रहे हैं तथा वहां अंजन प्रदेश में अनर्थ हो रहा है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या अनर्थ हो गया अंजन प्रदेश में जिसकी सूचना देने के लिए आप यहाँ भागे भागे चले आए? माता, अंजन प्रदेश में राहु का प्रवेश हो गया है। क्या? राहु का प्रवेश? राहु का प्रवेश अंजन प्रदेश में? किंतु कब, कैसे? वो इसलिए कि महाराज केसरी पर राहु की महादशा आरंभ हो चुकी है और यह महादशा 18 वर्षों तक रहेगी। देखिए ना, देखिए, वहां भूलोक पर सब समझ जाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, संकोच मत कीजिए, लीजिए, झेपिए मत। ये तो राजाओं का आभूषण है। हाँ, आभूषण। जिस राजा के हाथ में इस चौसर का पासा ना हो तो वो राजा ही क्या। ये लीजिए, लीजिए, लीजिए महाराज। किंतु ब्राह्मण देव, मुझे ये द्यूत खेलना नहीं आता। अच्छा, तो ये झेप इस कारण है कि आप द्यूत खेलना नहीं जानते। किंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना, मैं हूं आपका शुभ चिंतक। मैं सिखाऊंगा आपको द्यूत खेलना। हाँ, द्यूत खेलना आरंभ कीजिए महाराज। सूर्यदेव, राहु उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए उत्प्रेरित कर रहा है तथा केवल उन्हें उन्मुख ही नहीं कर रहा है, अपितु उन्हें द्यूत खेलना भी सिखा रहा है। जामवंत जी के विरुद्ध उनके मन में संदेह एवं कलुष भी भर दिया है कि आपके इस महल में एक ऐसा प्राणी है, वो प्राणी जो भी हो, वो आपके लिए शुभकारी नहीं है, वो अशुभकारी है, अमंगलकारी है। माता अंजना से महाराज का बैर करवा दिया तथा उनके मन में कटुता भर दी। एक बात सुन लीजिए आप, मुझे मेरा जीवन प्रिय है और उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। किंतु ऐसा वो किन उद्देश्यों अथवा किन कारणों से कर रहा है देवर्षि? नारायण नारायण। कारण केवल एक है, हनुमान से उसकी शत्रुता। हनुमान से उसकी शत्रुता?
किंतु किस कारण? हनुमान ने सूर्य देव को उसे ग्रसने से रोका था। अभी तुमने बुरी दृष्टि देखी कहाँ है अंजना? राहु कराएगा तुम्हारा बुरी दृष्टि से साक्षात्कार। आप मेरे साथ मेरे राजमहल में चलें। मेरे राजमहल को आप पवित्र कर दें। ये तो वास्तव में भारी अनर्थ हो गया। इस प्रकार तो राहु महाराज केसरी के परिवार व राज्य दोनों को विखंडित कर देंगे। हमें इस बारे में हनुमान को बताना चाहिए प्रभु। नहीं देवी, जो आप कह रही हैं वो संभव नहीं है। क्यों प्रभु, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हनुमान जिस कार्य के लिए गया हुआ है वहां उसे किसी भी प्रकार की बाधा देना उचित नहीं है। किंतु प्रभु, राहु को यदि नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा, और हनुमान के अतिरिक्त राहु को कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए प्रभु, उसे उसके अतिरिक्त कौन रोकेगा? मारुति, आपने मेरे समस्त जीवन के दुखों को हर लिया है तथा मेरे जीवन को सुखों से भर दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आप नहीं होते तो संभवतः। नहीं देवी नहीं, मैंने अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। अपने गुरुदेव की शिक्षा अनुसार यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म, बस उसी का पालन किया है मैंने देवी। स्वीकारती हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि आपने ये कार्य बिना किसी लोभ के किया है। आप सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है मारुति। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या देवी? यही कि आप इस सघन एवं निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो सिद्धि लोक जा रहा था, मार्ग भटक गया एवं यहाँ आ गया। सदमार्ग पर चलने वाला आप जैसा मनुष्य मार्ग से कभी भटक नहीं सकता। आप सही मार्ग पर है मारुति। क्या? हाँ, यही मार्ग सिद्धलोक जाता है। इसी मार्ग पर आप अग्रसर होते जाइए। धन्यवाद देवी। सही मार्ग एवं उचित दिशा का ज्ञान देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दें, विलंब अधिक हो गया है। ब्राह्मण देव, आप अपने मोहरों की रक्षा कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगला अंक 8 आने वाला है। आपका मोहरा मारा जाएगा। वाह, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम महाराज। अभी तो द्यूत खेले आपको केवल एक ही दिन हुआ है और इतना विश्वास आ गया। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण देव, जब सिखाने वाला गुरु आप जैसा हो तो एक दिन क्या है, एक पल में सीख जाए। सात, एक अंक से बच गए ब्राह्मण देव आप। महाराज, एक बात सदैव ध्यान में रखिए, ये द्यूत बुद्धि का खेल है, विश्वास का नहीं। इस द्यूत में विश्वास कदापि फलदायी नहीं होता। हाँ, किंतु महाराज, आप खेल उत्तम रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस
द्यूत क्रीड़ा में आपको परांगत कर दूंगा, महारथी बना दूंगा। हाँ, आपके अंतर्मन में ऐसा उतारूंगा कि अंतर्मन ही क्या महाराज, मैं तो इसे आपके जीवन तक में उतार दूंगा। हाँ। उफ, पराजय हो गया। महाराज, आपकी तो पराजय हो गई महाराज। आज आपने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन एक दिन मैं अवश्य आपको पराजय की हार पहनाऊंगा ब्राह्मण देव। तुम क्या पराजय का हार पहनाओगे केसरी? पराजय तो तुम्हारी होने वाली है। मैं तो विजयी हो गया, कारण तुम्हारे अंदर मैंने समस्त बुराइयों तथा कुविचारों को उतार दिया है। छल, संदेह, द्यूत एवं अब तो तुम्हें द्यूत में आनंद भी आने लगा है। मैं विजयी हुआ, विजयी। अब तुम जो भी सोचोगे मेरे मन से सोचोगे। तुम्हारे मन की रास अब मेरी मुट्ठी में है केसरी, मेरी मुट्ठी में। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे सैनिक को मारने की सोच रहे हो, किंतु मरेगा तुम्हारा सेनापति जामवंत, अन्य कोई नहीं। अब तुम्हारे भ्रमित मनस्थिति से जामवंत को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। माता, कहो देवी इशिका, क्या कहना चाहती हो? हनुमान के विषय में माता। क्या? आपने हनुमान के विषय में जो वर्णन किया था वो शब्द शब्द वैसे ही हैं। वास्तव में उनके समान इस संसार में कोई भी नहीं है, एवं संभवतः न होगा। सत्य तो ये है माता कि उनके गुणगान में, उनकी विशेषताओं के बखान में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा आपने क्या देख लिया हनुमान में देवी? वो सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है माता। उनके हेतु संसार में सर्वोपरि दूसरों की समस्या, दूसरों का कष्ट एवं दूसरों का दुख है माता। मैंने हनुमान की कठोर से कठोर एवं कठिन से कठिनतम परीक्षा ली, किंतु परीक्षा के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से वो तनिक भी विचलित नहीं हुए माता। धर्म के पालन हेतु उस बालक ने अपने जीवन की भी चिंता नहीं की माता, तनिक भी नहीं। अभूतपूर्व है माता, अभूतपूर्व है वो। मैंने तो पूर्व ही कहा था देवी कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण जगत में कोई दूसरा नहीं है। सत्य माता, आपका कथन ध्रुव सत्य है। यदि उनमें ये गुण नहीं होते तो वो कदापि मुझे सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थात उन्होंने मुझे साथ लिया है माते। अब मैं सदैव उनके साथ रहूंगी, तथा मेरे द्वारा वो संसार में किसी का भी दुख हर सकते हैं एवं उसे सुख प्रदान कर सकते हैं माता। आपके मुख से हनुमान के विषय में सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है देवी। आप उन पर सदा सहाय रहें, मेरी यही मनोकामना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा माता। संसार में हनुमान दुखहर्ता एवं सुखकर्ता के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे सिद्ध कर लिया है, उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को भी साध लेंगे। देवी इशिता, हनुमान के मार्ग में अभी अनेकों विकट कठिनाइयां हैं। संपूर्ण अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना दुष्कर एवं असंभव समान है देवी। माता, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति में विफल ना हो। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है।
मैं रोकूंगा उसे। हनुमान मेरा सबसे प्रिय शिष्य है और एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उसके परिवार को इस तरह विखंडित होता, तितर बितर होता नहीं देख सकता मैं। चाहे उसके लिए मुझे अंजन प्रदेश ही क्यों ना जाना पड़े, मैं अवश्य जाऊंगा और वहां जाकर उसे रोकूंगा और अपने गुरु धर्म का निर्वाह करूंगा। ये मैं कहाँ हूँ? कौन सा स्थान है ये? कौन सा राज्य? कुछ पता ही नहीं चल रहा। किससे पूछूं? किससे ज्ञात करूं? इस मरुस्थल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन दिखाई देगा इस बंजर भूमि में? जब हरी घास का एक तिनका नहीं दिख रहा तो मनुष्य अथवा अन्य कोई प्राणी कहाँ से दिखेगा? प्रतीत होता है कि धरती वर्षों से ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, न जोता गया है न बोया गया है। यही कारण होगा यहाँ से प्राणियों के पलायन का। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्थान, समय, दिशा, मार्ग सब शून्य। किसी जीव का विलाप? कौन है जो इस निर्जन मरुस्थल में करुण विलाप कर रहा है? अवश्य कोई दुखियारी है। मुझे उसके निकट जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। माता, आप क्यों रो रही हैं? क्या कष्ट है? वो भी इस निर्जन मरुस्थल में अकेली बैठकर। क्यों माता, आप कौन है? कहाँ की हैं? समस्या क्या है? क्या बताऊं? घोर विपत्ति में हूँ। दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हुई हूँ। आपके दुख का कारण क्या है? मेरे पुत्र मेरे दुख का कारण है। पुत्र? कैसे पुत्र हैं जो अपनी माता को त्याग दिया है? मेरे पुत्रों ने मुझे। यही कारण है मेरे विलाप का। उनके तिरस्कार से मेरी काया कंकाल हो गई है। मेरे हृदय में दरारें पड़ गई हैं। मेरे अंदर का हर्ष एवं हरित धारा सूख गई है। परंतु आप हैं कौन? मैं धरती। क्या आप धरती माँ? कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं आप मेरे विरुद्ध? कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं आप मेरे विरुद्ध? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पुत्र? मैं षड्यंत्र रचूंगा और वो भी आपके विरुद्ध? इतना बड़ा लांछन! महाबली काका, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, बहुत। इसलिए बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं, सत्य बता दीजिए, आप मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं राज्य में? पुत्र, निश्चय ही आप किसी भ्रम के शिकार हुए हैं। किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है पुत्र। महाबली काका, मैं भ्रमित नहीं हुआ हूं, अपितु आप मुझे भ्रमित करने का अवश्य प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस राज्य के लिए कर रहा हूं। जामवंत! 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 राज्य का ऐसा कौन सा हित है जो मुझसे छुपाकर किया जा रहा है? सच सच बताओ, किस षड्यंत्र और छल में लिप्त हो आप? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप
जावन जी को लांछित करें, उन्हें जो हमारे साथ इतने वर्षों तक रहे, हमारे सुख दुख के साथ ही रहे, आप उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। शांत रहिए महारानी आप। जिस विषय में ज्ञान न हो उस संदर्भ में बोलना उचित नहीं है, समझी? एक बात और सुन लीजिए, आप जिसका पक्ष ले रही हैं उस पर संदेह करने का हमारे पास ठोस प्रमाण है, ठोस प्रमाण। जामवंत, ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा कि अब तक तुम हमारे काका हो। लेकिन इसके पश्चात हम तुम्हारे केवल महाराज होंगे, केवल महाराज, और तुम एक सभासद। देखो पुत्र, ये बंजर धरती, बियावान भूमि, कभी इस धरती पर हरियाली लहलहाती थी, किंतु अब ये दरारें, अचानक ऐसा क्यों हो गया माता? क्योंकि मेरी संतान, किसानों ने इस पर हल्की नोक से अपनी भक्ति और भावनाओं को अर्पित करना बंद कर दिया है। अर्थात संसार की प्रत्येक माताओं का गर्भ विधाताओं के द्वारा बीज के प्रस्फुटित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिए होता है, किंतु मेरे पुत्रों ने मुझसे ये अवसर ही छीन लिया। मेरे गर्भ में बीज का बोना ही बंद कर दिया। इसे देख रहे हो, ये हल है। जब ये हल मेरी छाती को चीरती थी तो मेरे मुख से करुणा का स्वर नहीं, इतराने और इठलाने का स्वर गूंजता था। मेरी गोद में फसलें लहलहाती थी, जिससे मेरे पुत्रों को अन्नदाता होने का गौरव प्रदान होता था। किंतु अब क्या हुआ? अब मेरे वही अन्नदाता किसान पुत्र दान ग्रहण करने वाले भिक्षुक बन गए हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने माता? परिश्रम के भय से अब वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम के फल पाना चाहते हैं। शांत हो जाइए जामवंत काका, शांत हो जाइए। महाराज की बातों को अन्यथा ना ले। आप तो जानते ही हैं, जब से उस ब्राह्मण देव का इस महल में प्रवेश हुआ है, तब से ही महाराज के स्वभाव में परिवर्तन आरंभ हुआ है। ये महाराज नहीं, महाराज के मुख से उस ब्राह्मण देव की वाणी निकल रही थी, और अब तो उसने महाराज को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले लिया है। आप सत्य कह रही हैं देवी, मगर बात अब मेरी निष्ठा पर आ गई है। आज प्रश्न चिन्ह मेरे समर्पण एवं विश्वास पर लगा है। मुझे दुख इस बात का है देवी, न कि महाराज के कुपित होने का,
अथवा संदेह करने का। काका, आप चिंतित अथवा व्यथित ना होइए। मैं महाराज से बात करूंगी। मारुति, मारुति, काश काश कि आज तुम यहाँ होते मारुति। संभवतः मेरा इतना अपमान नहीं हुआ होता। तुम सब कुछ ठीक कर देते मारुति, सब कुछ ठीक कर देते। अब ज्ञात नहीं है मारुति के कल क्या होगा। परिस्थितियां हर पल बदलती जा रही है मारुति। भविष्य ने हमारे हेतु अपने भंडार में क्या रखा है, ये तो विधि को मालूम। किंतु विधाता से यही प्रार्थना है कि हे विधाता, सब कुछ अनुकूल रखिएगा। माता, आप विलाप मत कीजिए। मुझे बताइए कि मैं आपके हेतु क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते पुत्र। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ समाप्त हो चुका है। अतएव तुम जाओ पुत्र, अपनी राह जाओ। छोड़ दो मुझे मेरे प्रारब्ध पर। मुझ दुखियारी को छोड़ दो। अब कोई मेरा दुख नहीं हर सकता। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता पुत्र। कैसे इनका दुख दूर करूं? यदि चाहूं भी तो इनका दुख दूर नहीं कर सकता, कारण मुझे सिद्धि लोक जो पहुंचना है। किंतु नहीं, 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 माता को इतना दुखी छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जाना अपराध होगा। ये धरती माँ है, इनके दुख से न जाने कितने लोगों का जीवन जुड़ा है। किसानों का जीवन संकट में है। धरती माँ के पुत्र उनसे विमुख हो गए हैं। मुझे इनकी समस्या सबसे पहले सुलझानी होगी, कारण यदि किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो संसार में लोग खाएंगे क्या? प्राणी तो भूखे मर जाएंगे। जीवन समाप्त हो जाएगा इस धरती से। अतएव मुझे यहाँ रुककर इनकी सहायता करनी ही होगी। माता, मुझे आप अपने पुत्रों के पास ले चलिए। मुझे देखना है कि उन्हें हुआ क्या है, वो किस समस्या से घिरे हुए हैं। चलिए माता, ले चलिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाये, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। महाराज, अब मैं आपके उन ग्रहों का विश्लेषण करूंगा जो आपके हेतु अनिष्टकारक हैं। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
महारानी अंजना, आप देख नहीं रही, इस समय मैं व्यस्त हूं, कुछ समय पश्चात आइएगा। मुझे आपसे अभी बात करनी है। ब्राह्मण देव, कृपया आप कुछ अवधि हेतु बाहर जाइए। हाँ, अवश्य अवश्य, अभी जाता हूं। महारानी अंजना, किसी अतिथि से बात करने का यह शिष्टाचार है? इस प्रकार बात की जाती है? क्यों? ऐसी कौन सी अनुचित बात कर दी मैंने उनसे, या कौन सा अनादर कर दिया उनका? अनादर किया है आपने उनका तथा मेरा। अशिष्ट एवं संस्कारहीन भाषा में बात करके, कटु शब्दों में बात करके। आप भूल गए देवी अंजना कि ब्राह्मण हमारे अतिथि हैं। और यदि यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आपने जिस प्रकार जामवन जी से बात की, क्या वो संस्कारगत, शिष्ट और सम्मान्य थी, तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? आपने उस व्यक्ति से अभद्रता और कटुता से बात की है जिसने क्या कुछ नहीं किया है हमारे लिए। आपके प्राणों की रक्षा से लेकर हमारे राज्य पर आए हुए हर एक संकट का आपसे पहले सामना किया है उन्होंने, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। और आज आपने वैसे निश्चल व्यक्ति की कोमल भावनाओं को आहत किया है। महारानी, आप जानती हैं कि हम राजा हैं और राजा के लिए सर्वोपरि होती है राजनीति। राजनीति में संबंध और भावनाओं का कोई अर्थ ही नहीं होता। राजनीति में अस्त्र है छल और शस्त्र है संदेह, और ये दोनों यदि किसी राजा में ना हो तो उसका अपना विश्वासी ही विश्वासघात कर बैठता है। आप राजनीति नहीं जानती, ना समझती हैं तो मौन रहिए। राजनीति में विश्वास का चरम ही विश्वासघात की जननी है, समझिए आप? नहीं महाराज, जामवंत काका कदापि विश्वासघात नहीं कर सकते। वो हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। ना उन्हें आपके राज्य में कोई लगाव है और ना ही आपकी राजनीति का कोई लोभ। यदि लगाव है तो हमसे, प्रेम की डोर से बंधे हुए वो हमसे। महाराज, संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि ये वही जामवंत काका है जिन्होंने हमारे लिए अपना संसार, अपना गृह, अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया, और आपने उन्हीं के हृदय में संदेह का शूल झोंक दिया। आप कहना क्या चाहती हैं देवी अंजना? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको जामवंत जी से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं क्षमा मांगूं? आप अंजन प्रदेश के महाराज को एक साधारण चाकर से क्षमा मांगने के लिए कह रही हो? देवी अंजना, आपको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा। यदि मैं लज्जा करूंगी और आप अहंकार, तो ये स्मरण रहे कि आपका परिवार आज जहां खड़ा है उसे वहां से गिरकर बिखरने में अधिक समय नहीं लगेगा, तथा उस बिखराव के कारण होंगे आप, केवल आप। अतः मेरी विनती है आपसे, जामवंत जी से क्षमा मांग लीजिए क्षमा उनसे। अच्छी चाल चली जामवंत तूने, महारानी को अपनी धूर्तता की चाल में फंसाने की चाल। इसका अर्थ है कि तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया है, सबसे बड़ी बाधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्ग तो निकालना ही होगा इससे उबरने का, और वो मार्ग है क्षमा। हाँ जामवंत, क्षमा। अतएव क्षमा तो मांगनी होगी, किंतु वो क्षमा मैं नहीं, जामवंत, तो क्षमा मांगोगे तुम।
और वो भी भरे दरबार में सभी सभासदों के सामने। केसरी से क्षमा की भीख मांगोगे जामवंत, भीख? देखा केसरी, जब राहु का आगमन होता है तो क्या करता है? इसी प्रकार संदेहों के बीज बोता है। हाँ, तथा अकारण परिवार में कलह, द्वेष, राग एवं मतभेदों का वातावरण उत्पन्न कर देता है। हाँ, पति पत्नी के मधुर संबंधों में विष घोल देता है, प्रेम संबंधों को खंडित कर देता है, खंडित। केसरी, ये सब तेरे पुत्र हनुमान के द्वारा मुझसे बैर का दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम। देख हनुमान, तू भी देख, देख मुझसे बैर करना कितना भारी पड़ता है। हाँ, तथा तुम्हारे परिवार की मैं ऐसी दुर्गति करूंगा, ऐसी दुर्गति करूंगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। हाँ,